Everyone in the boardroom asked for more growth, more speed, more noise. But here, in the heart of Bandhavgarh, I found the power of less. This is Shunya. This is the finale. सुबह के 5:15 द जंगल इज स्टिल asleep, पर हम निकल चुके हैं. ये हमारी वॉग्यूमेंट्री सीरीज़ का दूसरा और आखिरी पार्ट है. सफारी गेट की तरफ बढ़ते हुए दिल में वही पुरानी उम्मीद है कि आज बांधवगढ़ अपना कोई नया राज खोलेगा. अंदर आते ही पहली चीज़ जो नज़र आई, फ्रेश पग मार्क्स. ये बिल्कुल ताज़ा है. इसका मतलब टाइगर यहीं कहीं हमारे आसपास है. ट्रैकिंग शुरू, एड्रेनलिन हाई. जिप्सी की है, उसके ऊपर है उसके मार्क्स, तो ही इज ऑन मूव. पग मार्क्स के बाद उम्मीदें तो बहुत थीं, पर जंगल ने जैसे अपना पर्दा गिरा लिया हो. घंटों के इंतज़ार और चारों तरफ वही गहरा सन्नाटा. ये हैं फॉरेस्ट के दो मेजेस्टिक हाथी, गणेश और लक्ष्मण. इनके ऊपर सवार फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी उसी मिशन पर जा रहे थे जिस पर हम थे. बांधवगढ़ की उस मशहूर टाइग्रेस पनिहाई की तलाश. माहौल में एक अचानक से एक्साइटमेंट दौड़ गई. इन हाथियों के पास ऐसी सुपर पावर है जो हमारी जिप्सी के पास नहीं. ये उन बांस के झुरमुटों और दलदली इलाकों में जा सकते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं पहुँच सकता. जहाँ इंसान हार मान लेता है, वहाँ से ये सर्च शुरू करते हैं. कॉर्पोरेट लाइफ की उस भाग दौड़ में हम अक्सर नॉइस को ही ज़िंदगी समझ लेते हैं, पर आज बांधवगढ़ की इस झुलसती धूप में मैं उस नॉइस से दूर खड़ा हूँ. यहाँ कोई फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं और ना ही कोई मीटिंग इनवाइट. बस मैं हूँ, ये सुनहरी धूप है और एक गहरा सन्नाटा. इस खामोशी में ही छिपा है शून्य का असली मतलब. We spend our lives filling every second with tasks, but here we learn power of nothingness. जब आपका माइंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, तब वो सही माने में फोकस करना सीखता है. It's a reset button for our soul. The best therapy that no boardroom can ever provide. हम यहाँ पनहाई का इंतज़ार में बैठे हैं, वही टिग्रेस जिसने आपने मेरी पिछली विंटर व्लॉग्यूमेंट्री में देखा था. उस वक्त मौसम ठंडा था और रोशनी बिल्कुल अलग, और आज चुभती गर्मी है. द साइलेंस इज़न्ट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स. ये वक्त है खुद से मिलने का और अपनी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने का. टू ऑल माई कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, कभी कभी ज़ीरो होना ज़रूरी है. जस्ट लिसन टू द विंड, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते तभी आप सब कुछ समझने लगते हैं. पनिहाई आएगी, पर तब तक हम गणेश और लक्ष्मण से मिलने चलते हैं. दूर से गणेश और लक्ष्मण आपको अपनी तरफ आते देखना किसी पुरानी कहानी के सीन जैसा लगता है. जंगल में हर बार हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती. उनकी आवाज़ शायद इस माइक तक नहीं पहुंची, पर उनके बॉडी लैंग्वेज ने सब बयां कर दिया. महावत्स के चेहरे की वो एक मुस्कुराहट और उनका वो एक इशारा कि पनिहाई हमें मिल गई है. उन्होंने बताया कि वहीं पास में नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे आराम कर रही है. इस एक शॉट के लिए हमने घंटों शून्य में गुजारे थे. दिस इज़ द मोमेंट वेयर टाइम स्टॉप्स. यही है जंगल का इनाम. दिस इज़ इन जस्ट फोटोग्राफी. पनिहाई को देखने के बाद जो खुशी थी, मैंने गणेश और लक्ष्मण के साथ भी शेयर करी. मैंने अपने ब्रेकफास्ट में से उनको कुछ बनाने खिलाए, जिसे खा के वे भी खुश थे और मैं भी. जंगल के इन रास्तों पर अब हम इस जोन से बाहर निकल रहे हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वो भाग दौड़ अब दूर नहीं, पर यह शून्य और सुकून अब मेरे साथ रहेगा. क्योंकि असली शक्ति बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अंदरूनी खामोशी में है. ज़िंदगी वही है, पर नज़रिया अब बदल चुका है. यह है सामने ताला गेट, बांधवगढ़ का सबसे पुराना और ऐतिहासिक दरवाज़ा. शाम की ढलती रोशनी में ये गेट जैसे सदियों पुराने राज खोलने को तैयार है. एक HR हेड की ज़िंदगी में हम रोज़ नए लोगों को समझते हैं, पर यहाँ मैं किसी और को नहीं, खुद को ढूंढने आया हूँ. ताला की ये सुनहरी धूप बताती है कि कॉर्पोरेट शोर के पीछे भी एक सुकून है. हमारे गाइड राकेश जी को
पता है कि बजरंग झाड़ियों में केवड़े के पौधों के पीछे छुपा हुआ है। अब हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ जाके हमें बस इंतज़ार करना है। राकेश जी को पूरा यकीन है कि वो वहीं है, जबकि वो किसी को नहीं दिखा है, पर हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं। बजरंग की तलाश में निगाहें पेड़ों पर गईं और तभी ये नन्हा सा आउटलेट देखिए कैसे परफेक्टली छुपा हुआ है। अभी बजरंग तो नहीं, पर जब तक हम वेट कर रहे हैं इस आउटलेट ने हमें दर्शन दे दिए। इसको भी वाइड में ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। अगेन, क्या हम लकी थे या ये हमारा पेशेंस? पर तभी होती है सूखी पत्तियों में आवाज़। 2 घंटे हम एक ही जगह खड़े रहे, बिल्कुल खामोश। जंगल में अक्सर लोग भागते हैं, पर हमने चुना रुकना। हमें यकीन था कि बजरंग यहीं कहीं इन घनी झाड़ियों के पीछे मूव करे। ये सिर्फ एक वेट नहीं था, ये मेरा कॉर्पोरेट डिटॉक्स था। डिजिटल शोर से दूर एक अनंत इंतज़ार। हम वहाँ बिल्कुल अकेले थे, उस शून्य को महसूस करते हुए जहाँ माइंड सही मायने में फोकस करना सीखता है। और उसके बाहर आते ही जैसे ही बजरंग की एक झलक दिखी, वो सदियों पुराना सन्नाटा एक पल में टूट गया। पता नहीं कहाँ से जिप्सीज़ का एक हुजूम वहाँ पहुँच गया। कमोशन शुरू हो गया, शोर, कैमरास और लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में। वो लोग जो अभी तक दिख भी नहीं रहे थे, वो अब हमारी जगह को छीनना चाहते थे। जहाँ हमने 2 घंटे सब्र किया, कॉर्पोरेट लाइफ की वो रैट रेस जैसे जंगल में भी पहुँच गई थी। पर बजरंग पर उस शोर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ बैठा था, उन लोगों को देख रहा था जो उसकी फ़ोटो के लिए तड़प रहे थे। उसने एक गहरी अंगड़ाई ली और फिर एक रॉयल यौन। उसका वो यौन जैसे एक मैसेज था कि असली पावर शोर मचाने में नहीं, बल्कि इस काम और इंडिफरेंस में है। उसने हमें वही सिखाया जो हम अक्सर बोर्ड रूम्स में भूल जाते हैं। फोकस ऑन योर ओन पीस, नो मैटर द नॉइस अराउंड यू। जब वो शोर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो हमने डिसाइड किया कि आगे बढ़ने का वक्त है। हमने वो जगह उन्हें दे दी जो उसके लिए लड़ रहे थे, क्योंकि हमने वो कनेक्शन जी लिया था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। अब हम आगे जाके सेटअप करके इसकी वॉक का इंतज़ार करने लगे। और अब बजरंग ने चलना शुरू किया। ये चलने का तरीका, ये रॉयल वॉक, जैसे ज़मीन खुद उसके कदमों का इंतज़ार कर रही हो। हर कदम में एक सदियों पुराना पर्पस है, बिना किसी डर के, बिना किसी परवाह के। यही है वो कॉन्फिडेंस जो हमें जंगल से सीखना चाहिए। अपनी ही रफ्तार पर यकीन रखना। The king moves on his own terms. ताला से निकलते वक्त माउंटेन टॉप पे ये मंज़र देखकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। नीचे पूरा जंगल फैला है और ऊपर ये आसमां। इस ऊंचाई पर हमें दिखे ये मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स। एक परिंदा बड़े सुकून से खुद को ग्रूम कर रहा है, प्रिनिंग हिज फेदर्स टू स्टे फ्लाइट रेडी। और ऊपर बैठा उसका पार्टनर बिल्कुल खामोश, एक सेंटिनल की तरह सब देख रहा है। ये इनका डिसिप्लिन है। एक जब खुद पर ध्यान देता है तो दूसरा पूरी दुनिया पर नज़र रखता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम इसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, पर यहाँ सिर्फ ट्रस्ट है। कभी कभी रुककर खुद को स्वरना ज़रूरी है, पर यह तभी मुमकिन है जब आपको पता है कि कोई ऊपर से आपका ख्याल रख रहा है। सूरज ढल रहा है और ये परिंदे हमें सिखाते हैं कि साथ होने का असली मतलब क्या होता है। इसको एंजॉय करिए और हम निकलते हैं रात की सफारी पर। जी हाँ, सही सुना आपने, रात की सफारी, जो आप सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कर सकते हैं। वैसे कुछ खास मिला नहीं अब की बार। वैसे हम हर बार ट्राई करते हैं एक नाइट सफारी ज़रूर करें, बिकॉज यू ऑल नो दैट बिग कैट्स आर वाइडली एक्टिव इन नाइट्स। और अब की बार हम रहे खाली हाथ। वहाँ पर रिजॉर्ट जाते वक्त हमारा रास्ता रोका एक छोटे से हाथी ने, जो मड खा रहा था। अब जब तक इन भाई साहब को रास्ता देना था तब तक हम इनको खड़े देखते रहे।
अगली सुबह हम गेट तक पहुँचे भी नहीं थे कि गाइड की ने अचानक इशारा किया। जंगल का यही उसूल है, शिकार तब नहीं मिलता जब हम तैयार होते हैं, बल्कि तब मिलता है जब वो चाहे। रास्ते के बिल्कुल किनारे एक झलक थी, यही है, ये थी वो टिग्रेस जिससे सब डरते हैं, चमन। उसे डेंजरस कहा जाता है, उसका रुतबा अलग है। और आज वो एक खौफनाक शिकारनी नहीं बल्कि एक माँ के रूप में दिखी, और पास ही उसके दोनों बच्चे। हमने वहीं रास्ते पर गाड़ी रोकी बिना किसी शोर के, और हमने फिल्म करना शुरू किया। एक एचआर की ज़िंदगी में हम सब कुछ एक प्लान तरीके से करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पर यह मोमेंट अनप्लान्ड था। यही असली ब्यूटी है, जब आप किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागते, तभी सबसे खूबसूरत लम्हे आपके पास आ जाते हैं। हम बस उन्हें देख ही रहे थे, वो खामोशी, वो शून्य का एहसास अभी बरकरार था। पर जैसे ही दूसरी गाड़ियों को पता लगा, माहौल बदलने लगा। वो कॉर्पोरेट रेस, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट फिर से जंगल में दाखिल हो गया। शोर शुरू हो गया। पीछे से ये आती वो तेज़ हॉर्न की आवाज़। हमारा प्राइवेट मोमेंट अब ख़त्म हो चुका था। जब शुरुआत इतनी अच्छी हो तो क्या ही कह सकते हैं। अभी हम लोग गेट के अंदर घुसे ही थे और पहला लेफ्ट टर्न लिया ही था कि सामने ये महाशय, जो कि इन कब्ज़ के पिता हैं, डीएम मेल, ये सामने बैठे मिले। किसी भी जिप्सी को जाने नहीं दे रहे थे। ये आगे बैठे थे और इनका शो शुरू हो चुका था, क्योंकि सारी जिप्सियों ने एक साथ ही एंट्री मारी थी। इसीलिए सबको एक साथ एक झलक पाने की भगदड़ सी मच गई। मुझे भी एक अनोखा ही फ्रेम मिला। आप जैसे देख सकते हैं, पत्तों के पीछे से वो लेने की कोशिश। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब तो बस इंतज़ार था कि ये कब उठ के चले, और ये देखिए, ये अब हम लोग से बोर हो चुके थे। इन्होंने अपना अटेंशन और अपना अपॉइंटमेंट हमको दे दिया था और ये चले गए। अब ये जैसे ही निकलते हैं, हमें एक और अलार्म कॉल आई। पर कमाल की बात यह है कि ये अलार्म कॉल नहीं थी, बल्कि एक मीटिंग कॉल थी। हम तो अलार्म कॉल समझ के भागते हुए गए, पर तभी वहाँ जाके एहसास हुआ कि ये भाई साहब चैलेंज कर रहे थे अपने बाकी सारे चीतल को, और इकट्ठा करना चाह रहे थे फीमेल्स। ये है इनकी मीटिंग कॉल। ऑल्दो इनकी अलार्म कॉल और इस मीटिंग कॉल में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो विनीता, हाउ वुड यू समराइज पिछले 2 दिन? So Monday के तो ऑलरेडी ब्रीफ मिल चुका है। एक मिला, एक पहले दिन। So Tuesday we had buffet morning में, हाँ, and then it was a long wait क्योंकि पनिहाई टिग्रेस को पकड़ना it's not easy। हाँ, फिर at the end वो हमको किनारे किनारे नदी के किनारे बढ़िया से आराम करते हुए दिख रही थी, and it was just a spot। केवल एक ही स्पॉट मिला, उसके बाद हम लोग और उसमें वो जो 18 गाड़ियाँ आई थी, 14 निकल गई थी 2 रास्ते में। डिसअपॉइंट हो गए थे। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं था। एंड देन फिर शाम को हम लोग गए ताला जहाँ बजरंग मिला था, है ना। हाँ, सो बजरंग वाली की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बजरंग के लिए एक स्पॉट था जहाँ पे हमारे जो सर हैं उनको पता था कि यहाँ पे वो ज़रूर आएगा, बिकॉज उसका फेवरेट स्पॉट है। हम लोग वहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा तक बैठे रहे। एंड अचानक से ऐसी झाड़ी में पचर पचर कचर की आवाज़ आई, तो देखा बढ़िया से चलता आ रहा था। एंड देन लंगूर एज यूजुअल उन्होंने अपनी हरकतें शुरू की, टहनी वहनी तोड़ना शुरू किया। एंड इट वाज सच अ काम स्पॉट। इतना अच्छा से स्पॉटिंग हुआ, वहाँ पे बैठा 1.5 घंटे तक शायद आराम से बैठा ही रहा। फिर उसके बाद वो चला और आया। बेस्ट वो खाना खत्म हुआ ट्यूसडे। वेंसडे सुबह ताला था। हाँ, वेंसडे सुबह ताला था। घूमते बस एक झलक मिली। हाँ, वो झलक कैसे मिली, पहले मेरी भी तो तारीफ कर दो, मुझे आवाज़ सुनाई दी। एज यूजुअल कान बहुत तेज है, हमने कान में पट्टी लगा ली थी, हमको नहीं सुनाई। कान से कुछ सुनाई दिया। एंड देन वॉक करते हुए जा रही थी, मतलब पहाड़ी की तरफ जा रही थी। अपने उसका एक स्पॉट है चढ़ने वाला, वहाँ वो जा रही थी। एंड देन हमने उसको फॉलो किया।
उनको फॉलो करके हम लोग एक जगह खड़े हो गए कि आएगी अब आएगी अब आएगी, धूप बहुत तेज हो रही है, अब आएगी अब आएगी अब आएगी, लेकिन नहीं आई। हमारे चक्कर में बाकी जिप्सियाँ वाली भी खड़ी हो गई थी, तो ये किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाकी लोग को बजरंग दिखाई दिया था, जो हमें एक दिन पहले शाम को दिखाई दिया था ताला। फिर टिल येस्टरडे इवनिंग हमने ब्रेक लिया था। थर्सडे मॉर्निंग यानी आज मॉर्निंग में, आज सुबह ही सुबह जब हम लोग गेट पे एंटर कर ही रहे थे, एकदम एंट्रेंस पे हमें कौन मिली फेमस यहाँ की, नाम बताओ। नहीं, हाँ नहीं, विद फैमिली और साथ में डीएम फादर भी थे। फादर भी मिल गए, वो झाड़ियों में बैठे हुए थे वैसे, जैसे एट द लास्ट मोमेंट। सो वो भी अपीयर हुए, सो पांचों दिख गए बिफोर द एंट्री। मॉर्निंग में थे 5 हाँ, बजे। मॉर्निंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। 5:30 गेट खुलता है, तो 5:10 5:15 पे वी हैव सीन अगेन द फर्स्ट वन टू सी। सबको दिखवा के फिर हमने एंट्री करी है। तब से खितौली में ही हैं, और एक झलक तो मिली है जो अब आराम फरमा रही हैं। पर उसका नाम क्या है? राकेश जी जो आराम फरमा रही है, दर्राह, उसकी झलक मिली है, आराम से लेटी हुई है, बट फोटोग्राफिक नहीं मिल पा रहा है अभी। सो फिर हम लोग चल रहे हैं दूसरे टिग्रिस को ढूंढने, ट्रैक करते हैं। और जिसका वीडियो आप लोग पहले देख चुके हो, पहले दिन के अपडेट में है। 3 महीने का बच्चा, छोटा सा, 4 बच्चे हैं, उसमें से एक को मिल चुका है, देख चुका है। जैसा कि हमने बताया, दराह फीमेल वो वहाँ थी, पर घनी झाड़ियों में खुद को छुपाए हुए, जैसे जंगल अपना सबसे बड़ा राज छुपा रहा हो। लेकिन उसकी मौजूदगी का सबूत उसका यह नन्हा कप था, जो अपनी माँ के ऊपर बैठकर दूध पी रहा था। दराह ये नाम ही काफ़ी है बांधवगढ़ में, एक ताकतवर और निडर टिग्रिस। उसे देख पाना मुश्किल था, पर यह दृश्य, ये कब की मासूमियत सब बयां कर रही थी। एक एचआर लीडर की तरह मैं अक्सर विजिबिलिटी और इम्पैक्ट की बात करता हूँ, पर यहाँ दराह ने मुझे एक नया सबक सिखाया कि असली ताकत हमेशा फ्रंट लाइन पर नहीं होती। कभी कभी असली पावर पीछे रहकर नर्चर करने में है, साइलेंट सपोर्ट, हिडन स्ट्रेंथ। ये सीन मेरी स्ट्रिप का सबसे सच्चा और इमोशनल मोमेंट है। नर्चरिंग द फ्यूचर, हिडन इन द वाइल्ड। और ये ममता। अब आपसे मुलाकात होगी तड़वा के जंगलों में। वेट करिएगा हमारी नेक्स्ट व्लॉग्यूमेंट्री का। जंगल की यह खामोशी और शून्य का यह एहसास, ये मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के शोर के लिए सबसे बड़ा इलाज है। आई होप इन दृश्यों ने आपको भी वही सुकून दिया होगा जो मुझे बांधवगढ़ की इन गलियों में मिला। अगर आपको यह व्लॉग्यूमेंट्री पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूरी करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि हम ऐसी और यात्राओं पे आपके साथ चल सकें। मेरी डेली फोटोग्राफी अपडेट्स और जंगल स्टोरीज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए शून्य की तलाश में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ब्रीदिंग। शुक्रिया। You know when the calling's calling.